स्टूडेंट्स, आपने अभी नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस किए कि इसमें 3 केसेस बनते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ सकता है, लेस देन 0 आ सकता है, ग्रेटर देन 0 आ सकता है। एक और चीज़ याद रखें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी 4 आ जाए, 9 आ जाए, किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा हो, a+b होल स्क्वायर आ जाए या p-q होल स्क्वायर आ जाए, इस तरह का 25 आ जाता है, सपोज 49 आ जाता है, तो इस केस में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि रूट्स आर रैशनल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कोई और नंबर बन रहा है, 12 बन गया हमारे पास, 13 बन गया, 20 है, 24 है, तब हम क्या कहते हैं कि रूट्स आर इर्रेशनल। ये अलग से हैं, बाकी तीनों केसेस जो आपने पढ़े हैं वो अलग याद रखने। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 2x² - 5x + 1 = 0। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है b² - 4ac, ये हमारे पास 17 आया है, ये पॉजिटिव है, तो क्या होंगे, रूट्स आर रियल और डिफरेंट या अनइक्वल। यही 2 चीज़ें पढ़ी थी ना पहले, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, बस ये याद रखें कि 17 है तो ये ग्रेटर देन 0 आया है, इसमें 2 चीज़ें पढ़ी थी, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, 17 है, इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स आर इर्रेशनल। तीसरी चीज़ ये लिख दें इसके साथ। नेक्स्ट आपके पास इसका ये पार्ट 2 और 3 है, 4 है सॉरी, कि इसमें हमारे पास हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, वो हमारे पास आ गया है 1। अब 1 जो है ये 1 का ही स्क्वायर होता है। 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। पहली ये चीज़, और ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, तो रूट्स आर रैशनल। फोर्थ पार्ट है, इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, वो हमारे पास 0 आ गया है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये आ जाएगा इसमें। तो बच्चों आपने कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। ये इक्वेशन है x², इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये a रख लिया हमने, x का कोएफिशिएंट है -2 × m + 1/m, इसको b कह दिया, और नेक्स्ट जो कांस्टेंट टर्म है 3, इसको c कह दिया। इसमें भी वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² - 4ac, ये जो m + 1/m, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, -2 का स्क्वायर बाहर, ये 4 आ गया, वो लिख दिए, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ये हमारे पास इस तरह से आ गया 4m² + 4/m² - 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 बाहर ले लिए, m² + 1/m² - 1। अब बच्चों यहाँ से देखें, हमारे पास m की फॉर्म में आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर आ गया है, 17 आया है या -2 आया है या -8 आया है, तो हम कह देते हैं कि ये रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं या रियल हैं, ठीक है। अब इसमें जब m की फॉर्म में आया है, हमारे पास ये चीज़ बन गई है 4 × m² + 1/m² - 1। यहाँ से हमने कोशिश करनी है स्क्वायर कंप्लीट करने की। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, m² + 1/m², अगर इसके साथ -2 होता तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाना था, हमने -2 + 1 लिख दिया, -1 को, यानी हमने इसमें 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिए और ऐड भी कर दिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो -1 और -1 -2 हो जाएंगे, और +1 उसके साथ आ जाएगा। जी, इसको हमने लिख लिया है 4 × m - 1/m होल स्क्वायर, ये बन जाएगा m² + 1/m² - 2, इसका बन गया m - 1/m होल स्क्वायर + 1। उसी तरह से अब यहाँ पे देखें, यहाँ से क्लियर है कि ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, 4 ये पॉजिटिव है, m - 1/m होल स्क्वायर है आपके पास, ये स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ये भी पॉजिटिव है और इसमें 1 ऐड हो रहा है। यहाँ कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो आपके पास, ये लास्ट में जो है
तो हेंस रूट्स आर रियल। आपने प्रूव ही ये करना है। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल, यानी आपने शो करना है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसलिए आपको स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ा और इसको ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है। ये लास्ट स्टेप जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये है हमारे पास, बुक से देख लें, विल बी रैशनल। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स रैशनल हैं। तो इक्वेशन है आपके पास p प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। इसमें a है आपके पास p प्लस क्यू और b है माइनस p, c है माइनस क्यू। जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया आपने। ये आपके पास है पी स्क्वायर प्लस 4p क्यू प्लस 4q स्क्वायर। ये तो इजीली इसी फॉर्म में आ गया है कि ये स्क्वायर बन गया p प्लस 2q होल स्क्वायर। तो ये हम क्या लिखेंगे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर रूट्स आर रैशनल। जी, ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। Show that the roots of the following equation will be equal if c square equal to a square into 1 plus m square। बच्चों आपने ये प्रूव करना है कि ये रूट्स इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, अगर ये जो लास्ट में इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो हमने ये जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे, यानी पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म इस फॉर्म में। तो हमने जो ये एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर है इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc x। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है, एक्स वाली को अलग लिख लिया और कॉन्स्टेंट्स को अलग लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है ए। ये कैपिटल ए इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन में पहले से ये स्मॉल सी आ रहा है, इसलिए जब ए बी सी लिखेंगे वो उसके साथ डिफरेंट नहीं हो सकेगा। तो ये हमने ए कैपिटल लिख लिया है, 1 प्लस एम स्क्वायर, कैपिटल बी इक्वल टू 2mc एंड कैपिटल सी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखें ए और सी दोनों आ रहे हैं क्वेश्चन में। तो डिस्क्रिमिनेंट अब उन्होंने कहा है रूट्स विल बी इक्वल, तो हमने रूट्स को इक्वल डाल दिया है। यहाँ आपने लिख देना फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। अब जो भी हमने ऊपर बी और ए सी की वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ इसमें लगा दी हैं, और स्क्वायर जहाँ भी आ रहा है या वो खोल लिया, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और उधर से m स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, 4 कॉमन ले लिया है, इसमें से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दिए, 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास इस तरह की आ जाएगी इक्वेशन कि सी स्क्वायर को आपने एक साइड पे ले जाना है, दूसरी तरफ ए स्क्वायर कॉमन आके m स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। यही आपने प्रूव करना है कि रूट्स विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 और 7 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी एक्सरसाइज ही आपने कंप्लीट कर लेनी है। सेम उन्हीं लाइंस पे ये क्वेश्चन आपने करना है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विल हैव इक्वल रूट्स इफ़, कि इसके रूट्स इक्वल होंगे अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। तो इसमें भी आपने इसको पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, डिनोमिनेटर में जो कुछ है इससे मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर बी स्क्वायर से थ्रू आउट, और उसके बाद ये एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर ओपन कर दिए हैं। ये थर्ड लाइन जो है स्क्वायर ओपन करने के बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली हैं, एक्स वाली इकट्ठी कर ली हैं, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग लिख लिए हैं। उसी तरह से ए बी सी लिखा है, क्योंकि ये हमने कंडीशन प्रूव करनी है कि इक्वल रूट्स के लिए ये है, तो हम कहेंगे फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। सेम इसको वैसे ही सॉल्व करना है, और हमारे पास ये यहाँ तक आने के बाद ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसलिए इसको लिखा है ए बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि ये एक तो स्क्वायर है और ऊपर भी ये कंडीशन दी गई थी कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो।
क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं इक्वेशन के। डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाए तो आंसर इन्फिनिटी आता है, इसलिए ये लिखा गया कि ए बी, ये स्क्वायर बी स्क्वायर था, इसको हमने ज़ीरो नहीं रखा, ये ज़ीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है गिवन इक्वेशन के। इसलिए ये जो दूसरा आया है माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, इसको रख दिया, यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 सेम है बिल्कुल, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। और बच्चों कंप्लीट कर लें, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें इसमें से। अल्लाह हाफिज़।